नाज़रीन, आपने कई दफ़ा ये नोट किया होगा कि आजकल जिस तरह का ये एक मादी दौर है, इसके अंदर प्रायोरिटीज़ लोगों की इस तरह की बन चुकी हैं कि घरों के अंदर भी इस तरह की तकसीम है कि जो बेटा कमाता है और जो कि वालिदैन पे और बहन भाइयों पे और अपने बीवी बच्चों पे अच्छा खासा पैसा लगाता है, उसकी घर में बड़ी इज़्ज़त होती है, सब उसकी बड़ी आओ-भगत करते हैं। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग जो कि कम कमाते हैं, वो चाहे बेटा हो, बाप हो, किसी भी सूरत में हो, घर के अंदर भी, तो माँ छोड़िए, बीवी छोड़िए, बहन छोड़िए, या आप उसके बहन भाई या जो मेल्स होते हैं, वो वाले उसके रिश्तेदार जो इवन घर वाले हैं, वो छोड़िए, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। जब घर में नहीं होती तो आपको पता है कि माशरे में फिर कितनी कोई इज्जत होती है ना। ऐसे इंसान को अफ्तार पार्टियों में इनवाइट किया जाता है, ना ऐसे लोगों की इज्जत और उस तरह से आओ भगत की जाती है इन सोशल गैदरिंग्स जिस तरह के उन लोगों की जाती है जो कि एक माशरे के अंदर बड़ा मुकाम रखते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो कि लोगों पर खर्च करते हैं, उनकी बड़ी आओ-भगत करते हैं और लोगों को पता होता है कि हम इनके पास जाएँगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी या फिर हमें इनसे कोई फ़ायदा पहुँचेगा। और ज़ाहिर है हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, इस वक़्त पूरी दुनिया का ही यही हाल है। और कोई भी अगर इससे इनकार करता है तो मेरा ख़्याल है कि वो एक ऐसी हकीकत के ख़िलाफ़ जा रहा है जो जिसको पूरी दुनिया मानती है। इसको सब तस्लीम करते हैं, एवरीबॉडी एक्सेप्ट इट। तो इसके मुकाबले में एक ऐसा इंसान जिसका हाल ज़रा थोड़ा बाकियों के मुकाबले में पतला है, वो जॉबलेस है या उसके पास कोई स्किल या नॉलेज भी नहीं है और वो एक बेकार किस्म का आदमी है, उसके फेलोज़ भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते, क्लास में उसको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, घर में उसकी कोई आओ-भगत नहीं की जाती, माशरे के अंदर उसको एक बड़ा कोई मुकाम और मर्तबा नहीं हासिल और लोग उसको उस तरह से नहीं देखते जिस तरह और बहुत से लोगों को देखते हैं, तो आपके ख़्याल में ऐसा इंसान क्या करेगा? मेरा ख़्याल है, ऐसा इंसान खुद सबको बताएगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो लोगों को एटीट्यूड नहीं दिखा सकता, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता जिस तरह कि वो चाहता है कि मैं बिहेव करूँ इन दिस सर्टेन सिचुएशन। वो लोगों के साथ उस तरह से बिहेव कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो वो पोज़ीशन नहीं है ना, उसकी पोज़ीशन ख़राब है। इसकी उसकी ये वजह होती है। इसके मुकाबले में ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है, जिनकी सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम होता है, वो बड़े एटीट्यूड के साथ बातें करते हैं, वो बड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और ऐसे लोगों का अंदाज़ ही मिलने का और होता है। वो घर में और तरह की फ़रमाइशें करते हैं, वो अपने फेलोज़ के साथ एक और तरह से मिलते हैं, माशरे के अंदर लोगों को वो और तरह की निगाह से देखते हैं और मेरा ख़्याल है कि उनको हक भी पहुँचता है। उनको हक ये हासिल होता है। उन्हें माशरे के इस स्ट्रक्चर ने, ये सिस्टम ने जो जिस तरह का ये इस वक़्त बना हुआ है, इसने अलाउ किया है कि वो उस तरह से बिहेव करे, उसका एटीट्यूड उस तरह का हो या फिर ये कि माशरा उसको उस नज़र से देखे। ये एक सिस्टम पूरा बन चुका है, ये एक स्ट्रक्चर है और कोई भी इसके अगेंस्ट अगर जाता है कोई भी इंसान, अच्छा, मतलब वो एक कैटेगरी का है लेकिन वो दूसरी कैटेगरी की तरफ बिहेव करना चाहता है या फिर इस तरह की कोई भी वो लाइन क्रॉस करता है तो ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसका भी बिल्कुल वही हाल है जो कि एक ऐसे नौजवान का है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई जॉब नहीं, वो कमाता नहीं, उसका माशरे, घर और अपने क्लास के अंदर कोई उसका एक मुकाम नहीं है। इसका बिल्कुल यही हाल है क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की जिनको शुरू में जब ये आए थे तभी अंदाज़ा हो रहा था कि इनके पास कोई इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कोई जिस तरह के नारे और जिस तरह के बयानात पहले देते आए हैं और तकरीर के थ्रू ये सारी चीज़ें साबित करते आए हैं, इनके पास उसको प्रैक्टिकली उन मसाइल को सॉल्व करने का तरीका और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर अंदर जो इश्यूज़ हैं, उनको हल करने का इनके पास विज़न और एबिलिटी और कैपेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ये लग रहा था, ये ऑन पेपर था शुरू से, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब वो अपनी शख्सियत के बलबूते पे ही बहुत कुछ कर देंगे। वो अपने मिनिस्टर्स से ले लेंगे काम, अगर मिनिस्टर्स नाअहल हैं भी तो वो ब्यूरोक्रेसी को यूज़ कर लेंगे। फ़ौज और सिविल जो हुकूमत है एक पेज पे आके मसाइल को हल कर लेंगे। लेकिन आफ्टर seeing 2 years performance of PTI,
आई डोंट थिंक कि वो वाकई जस्टिफाई करते हैं अपनी पोजीशन इस वक्त। पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, जो पाकिस्तान को बाहर मतलब डिप्लोमेटिक छोड़ दीजिए बॉर्डर्स पे, और ऐसे इलाके पाकिस्तान के जहाँ पे अमन ओ अमान की सिचुएशन काफ़ी ख़राब रहती भी है और आजकल भी है, वहाँ पर आप देख लीजिए तो पाकिस्तान चैलेंजेस में घिरा हुआ है। और ऐसे ममालिक जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, जिनका दुनिया में मुकाम नहीं होता, जिनके दोस्त नहीं होते, और जो ऐसे दोस्त नहीं होते जो कि उसके लिए खड़े हो सके, ऐसे ममालिक अपने बाकी जो डिफेंस पे जितने भी पैसा खर्च करेंगे, अपना सिस्टम के अंदर वो अपनी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को जितना भी इन्वॉल्व कर लें, और इदारे और हुकूमत एक पेज पे आके जो मर्जी कर लें, ऐसे ममालिक सरवाइव भी नहीं करते और अपनी इज्जत वकार और मुल्क की सोवरेनिटी भी नहीं बचा पाते, सोवरेनिटी नहीं बचती, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि आपको पैसे चाहिए डिफेंस पे लगाने के लिए, क्योंकि 46 या 45% अमेरिका अपने डिफेंस पे लगाता है पैसे, और वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बनते हैं। पाकिस्तान $9 बिलियन अपने डिफेंस पे लगाता है, इसके मुकाबले में अमेरिका गालिबन 800 या 850 बिलियन अपने डिफेंस पे लगाता है। सऊदी अरब हमसे कई गुना ज़्यादा लगाता है, चीन, रूस। और ये एक मैंने अपने आर्टिकल में लिखा भी था जिसमें मैं पाकिस्तान के जो 5 बड़े इदारे थे उनके हवाले से बात कर रहा था। इदारे तो खैर की पिलर्स ऑफ द स्टेट तो 4 ही होते हैं, लेकिन मैंने उसमें 4 ऐसी चीज़ें उर्दू शेर को लेके बताई थी, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ये आप जो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो राह गुलाबती है सादगी का, ये जो ये बताते हैं कि बाकी सारे चोर हैं और हम बड़े ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि ये इंसानों का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान के पास्ट के जितने भी रूलर्स गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि वो हमारे जितना मतलब नीयत जिसकी हमारे जितनी अच्छी हो, जो कि हमारे जितना अच्छा विजन रखता हो, जो कि हमारे जितना इदारों के साथ कोऑपरेट करता हो, या इदारे जिसके साथ हमारे जितना कोऑपरेट करते हो, मतलब ये सारी चीज़ों को ज़ाहिर है आपके सामने आए दिन वज़ीर आज़म छोड़िए, उनके मिनिस्टर सारे आपके सामने पेश करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रियली दीज थिंग्स मैटर in current world, in current structures, and the way the world is going in this 21st century and right now in 2020, क्या ये चीज़ें वाकई में मैटर करती हैं? क्या इस वक्त पूरी दुनिया के जो वज़ीर आज़म और सदर वगैरह हैं, क्या वो वाकई में ऐसा करते हैं कि वो सिविल और अपना जो मिलिट्री और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी और अदलिया और फला फला इदारे, नैब जिसमें शामिल हो गए, ये सारे इदारे एक पेज पे आके वाकई में ऐसा पूरी दुनिया में चल रहा है? क्या ज़रूरी है कि ये सारे इदारे एक जगह पे एक पेज पे आके मुल्क के फलाह व बहबूद के लिए काम करते हों? पूरी दुनिया में ऐसा हो भी रहा है। अजीब सिस्टम है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता। इस वक्त आप अमेरिका में देख लीजिए, उनके सदर हैं जी अपना डोनाल्ड ट्रंप, और पेंटागन छोड़ दीजिए, उनकी बाकी जो उनके अपना सेनेट और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़े बड़े की लोग हैं, वो नहीं चाहते कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़े थे, लेकिन सदर ट्रंप के अकेले की विश पे अमेरिका छोड़ रहा है अफगानिस्तान। और अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो अफगानिस्तान छोड़ देंगे ये अमेरिका वाले। लेकिन हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हमें डेमोक्रेसी नहीं पसंद। इस वक्त कितने इस्लामी ममालिक हैं, आप काउंट करें, 58 मैंने सुना है कि हैं, उनमें से कहीं बादशाहत है, कहीं सदारती निज़ाम है, कहीं उलमा की हुकूमत है, कहीं पे पार्लिमानी निज़ाम को ही सारे मसाइल की जड़ करार दिया जाता है, कहीं कहा जाता है कि सूबे ही सारे मसाइल की जड़ है। ये पाकिस्तान है ना इस तरह का मुल्क। और कहीं ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो कोई पुराना, कोई 1400 साल पुराना, या फिर वो जो कबायली निज़ाम था अपना खिलाफत राशिदा का, या फिर वो जो कि उसके बाद अब्बासियों का, या फिर वो ओटोमन्स का था, और तुर्की वाले उसी तरह के ख्वाब देख रहे हैं। हम मुसलमान तो अभी भी पास्ट में रहते हैं। हमें यूँ लगता है कि जो करबला वाला वाक़या हुआ था, अगर वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता तो मुआविया से जो अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया जो थे, उनसे हुकूमत किसी और को ट्रांसफ़र होती अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता, और हम सारे इस पे मुत्तफ़िक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की अभी भी पामाली जारी है। अभी भी हमें लगता है कि कोई बंदूक वाला, कोई डिक्टेटर, कोई जरनैल ही हमारे मसलों को हल करेगा। और पाकिस्तान में
इतना को सियासतदानों को और अदलिया को और बाकियों को इतना को बदनाम किया गया है कि अभी भी हमारे लोगों को लगता है कि जर्नैल और डिक्टेटर ही हर मसले का हल होता है। मैं अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहूँगा, 10 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। और बात यह है कि आपको याद होगा कि एक वाक़या है, ये गालिबन कुरान में है कि दो फरिश्ते थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इंसान होते तो हम तो कोई गलती ना करते, और हम आपकी अल्लाह की इबादत, मतलब अल्लाह से कहते हैं कि हम आपकी बड़ी इबादत करते, और हम इंसानों को बता देते कि अ, असल में ज़िंदगी जी कैसे जाती है। तो उसके बाद उन्होंने ज़मीन पे आके इतने बुरे काम किए कि कभी इंसानों में भी शायद उसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लोग पता नहीं क्यों, और इस वक्त जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मैं जिनसे सुनता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि फ़रिश्तों की हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में भी। मतलब फ़रिश्ते यहाँ पे गवर्न करें, वही यहाँ पे रूल करें, वही पाकिस्तान को आगे लेके चलें, और यूँ लगता है इन्हें कि इंसान नहीं, फ़रिश्ते ही हर मसले का हल है। ज़रा आप खुद सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ़रिश्ते हुकूमत करें इंसानों पर? मतलब या फिर अगर आप किसी इदारे को फरिश्ता कहते हैं, या फिर आप कुछ इंसानों को या किसी एक इंसान को फरिश्ता कहते हैं, तो वो आपके ख्याल में इंसान कभी वाकई में फरिश्ते हो सकते हैं? और या इनकलाब जैसी कोई ना रहे कोई इस तरह के ख्वाब, वो वाकई में शर्मिंदा ताबीर हो भी सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या तारीख में? कभी कोई मिलता है कि एक मुल्क बड़े मसाइल में घिरा हो, उसके अंदर इतना कोई डीएनए के अंदर करप्शन वहाँ पे हो कि वहाँ पे उसके जो डिफेंस वाले इदारे हैं, जो उसके इंसाफ वाले इदारे हैं, अदलिया, वहाँ पे जो बड़े बड़े इदारे हैं जो कि मुल्क को चलाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं, वहाँ पे भी करप्शन की मिसालें मिलती हों, उनका गवर्नमेंट का सिस्टम इस तरह का इदारों का हो कि किसी के पास चले जाएं तो 50 दे दें, 100 दे दें, इस तरह, या चाय कम से कम पिला दें, इस तरह के वहाँ पे काम हो रहे हों और इस तरह की करप्शन हो, तो वहाँ पे ये मुमकिन है कि एक ही दिन में या कुछ अरसे में लिमिटेड टाइम के अंदर करप्शन और इस तरह के सारे मसाइल को ही हल कर दिया जाए? क्या ये वाकई में मुमकिन आपको लगता है? कभी इंसानों के अंदर भी हुआ है कि फरिश्ते आके वहाँ पे हुकूमत करें, उनसे कोई गलती ना हो, वो हमेशा हक पे होते हों, हक उनके साथ चलता हो, कोई अल्लाह के साथ उनका लिंक बना हुआ हो, वही फरिश्ते आके उनकी जंगें भी लड़ रहे हों? ये वाकई में आपको पॉसिबल लगता है? पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, पाकिस्तान के इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं, पाकिस्तान के इंसान पास्ट में रहते हैं, ये स्किल्स भी नहीं होती जो लोग यहाँ पे अनएजुकेटेड होते हैं, लिहाजा आप देख सकते हैं कि बहुत से ममालिक ने अपनी अनएजुकेटेड लोगों को लेके भी तरक्की की है, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर होती है, लेकिन हमारे पास स्किल्स भी नहीं होती लोगों के पास, यहाँ पे एजुकेशन नहीं होती। 2.5 करोड़ हमारे बच्चे और टीनेज के नौजवान जो हैं वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर हैं। हम इंसानों की बस्ती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, और हमारे मुल्क में फरिश्ते रूल कर भी नहीं सकते, और हमें हमारे दीन से, तारीख से, हर जगह से यही मिलता है कि इंसानों पे कभी फरिश्तों की हुकूमत नहीं होती। और हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग कुछ कर नहीं पाते, जिनमें एबिलिटी या कैपेबिलिटी या उनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती, वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो कोई बड़े बड़े दावे करें, या फिर वो एटीट्यूड दिखाएं किसी इदारे को या फिर आवाम को, वो किसी खाते में नहीं आते। ये बात अब पल्ले बांध लीजिए। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के लोग कब सीखेंगे कि इंसानों पे कभी फरिश्तों की हुकूमत नहीं होती, इंसानों को हमेशा इंसान ही चलाते हैं।